नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग वाच्य परिवर्तन को पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के जो नियम हैं, इसको हम जानेंगे। इससे पहले बच्चों, आप एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, किसी भी वाक्य का भाव नहीं बदलना चाहिए। जो भी लिंग, वचन और काल का प्रयोग जिस भी वाक्य में हो रहा हो, उसको उसी लिंग, वचन और काल में हम प्रयोग करेंगे, भले ही वाक्य परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के बारे में समझते हैं। इसके लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि कर्तृवाच्य के जो कर्ता हैं उसमें हम से द्वारा या के द्वारा विभक्ति लगाएंगे। दूसरी बात, कर्तृवाच्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे। और तीसरी बात, जो परिवर्तित क्रिया होगी उसके साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार उसे हम जोड़ देंगे। यानी जो कर्तृवाच्य में काल, पुरुष, लिंग है उसको जाना क्रिया के उसी रूप में जोड़ेंगे। तो चलिए, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तब ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है कर्तृवाच्य का, तुम फूल तोड़ोगे। इसको हम तुम के आगे, तुम करता है तो इसके आगे हम से या द्वारा लगा देंगे। तुम से फूल और तोड़ोगे को भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे। तोड़ा और जाना क्रिया का रूप लगा देंगे जाएगा। तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा वाक्य का। दूसरा उदाहरण देखते हैं। धोबी ने कपड़े धोए। ने हटाइए और से लगा दीजिए। धोबी से कपड़े धोए गए। से या द्वारा भी लगा सकते हैं आप। धोबी के द्वारा कपड़े, और धोए तो भूतकाल का ही है तो वही रहेगा। और जाना क्रिया को जब भूतकाल में परिवर्तित करेंगे तो गए बन जाएगा। तो धोबी से कपड़े धोए गए। अगला उदाहरण, पवन पतंग उड़ा रहा है। पवन द्वारा, पवन के आगे द्वारा लगाइए। पवन द्वारा पतंग उड़ा रहा है को भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। उड़ाई जा रही है। उड़ाई पहले भूतकाल में और जाना क्रिया को लगा दीजिए वर्तमान काल में, क्योंकि वो उड़ा रहा है तो वर्तमान काल में उसको लगाइए उड़ाई जा रही है। अगला उदाहरण है, नानी कहानी सुनाएगी। इसको ये देखिए भविष्य काल का वाक्य है तो नानी के आगे द्वारा लगा दीजिए। नानी द्वारा कहानी सुनाएगी को भूतकाल में पहले परिवर्तित कीजिए सुनाई, और जाना क्रिया को लगाइए भविष्यत काल में जाएगी। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य का परिवर्तन करेंगे। तो बच्चों, पहले ही हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो नियम सारे वही होंगे, सिर्फ अकर्मक क्रियाएं जो हैं वो भाववाच्य में परिवर्तित होंगी। कर्तृवाच्य की जो अकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं वही भाववाच्य में बदले जाते हैं। भाव प्रधान होता है इसमें, नियम वही होंगे। कर्ता के आगे से अथवा द्वारा लगाया जाएगा। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित किया जाएगा और उसे एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा देंगे जो कर्तृवाच्य की क्रिया का होगा। तो चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लड़की आंगन में सो रही थी। लड़की करता है, इसके आगे द्वारा लगाइए। लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था, भूतकाल में परिवर्तित किया सोया, और जाना क्रिया का रूप लगा दिया जा रहा था। बच्चे खेलेंगे। बच्चे के आगे द्वारा लगाइए। बच्चों द्वारा खेला भूतकाल में परिवर्तित कीजिए, और जाएगा भविष्यत काल का है तो जाएगा जाना क्रिया का रूप लगाइए। बच्चों द्वारा खेला जाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं। अब हम नहीं चल सकते। तो हम
कर्ता है, इसके आगे से लगाइए या द्वारा लगाइए। अब हमसे चला नहीं जा सकता, तो यहाँ पर नहीं चला जा सकता, जाना क्रिया का रूप लगा दिया, भाववाची में परिवर्तन हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें कर्ता का लोप है। अब चलें, तो इसका बनेगा अब चला जाए। चलें को भूतकाल में परिवर्तित करना है और जाना क्रिया का रूप लगा देना है। इस तरह से उन्हीं नियमों के द्वारा हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन भी कर लेंगे। सिर्फ इसके जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक क्रियाओं के होते हैं। अब हम भाववाच्य और कर्मवाच्य के जो वाक्य हैं उसको कर्तृवाच्य में कैसे बदलते हैं इसको जानेंगे। तो इसका तरीका बिल्कुल इसके विपरीत है, वही नियम है उसके विपरीत। इसमें हम क्या करेंगे कि कर्ता के को पहले पहचानेंगे और उसमें जो द्वारा लगा है या से लगा है उसको हटा देंगे और क्रिया का कर्तृवाच्य में प्रयोग कर देंगे, यानी क्रिया का सीधा सीधा प्रयोग होगा, उसके आगे जाना क्रिया का रूप नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया। द्वारा हटा दीजिए, इसमें जब हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, सीधा सीधा इसमें जो क्रिया है वो युक्त हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, बालकों द्वारा हॉकी खेली गई। द्वारा हटाइए, बालकों ने हॉकी खेली। अगला उदाहरण है, कल तुमसे कहाँ जाया जाएगा। कल तुम कहाँ जाओगे, से में को हटा करके तुम केवल रखेंगे और जाना क्रिया को हटा करके जाओगे। अगला उदाहरण है, माली द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं। द्वारा हटाइए, माली फूल तोड़ रहा है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही आपकी विद्या मजबूत होगी, सुदृढ़ता उसमें आएगी। इसलिए बच्चों, समय आपके पास कम है, अभ्यास कीजिए, समझिए और अध्ययन में लग जाइए। नमस्कार।